अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ करता हूँ परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। हमने अपनी 10 बहनों का नाम ले लिया है। वो वीडियो के आखिर में उन 10 बहनों के नाम से दुआ होनी है। हो सकता है इनमें कोई नाम आपका भी हो या आने वाली वीडियो में आपका नाम आ जाए, इसलिए वीडियो के आखिर तक रहें, दुआ में शामिल रहें और वीडियो को गौर से सुन लें। देखिए, मैं अक्सर ज़्यादातर जो आपको अमल दे रहा हूँ अभी तक, वो कुरान मजीद से अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नामों में से ऐसे अमल मैं आपको बता रहा हूँ जिनके करने से अल्लाह करीम औलाद नरीना की दौलत से माला माल कर दिया करता है। लेकिन आज मैं आपको एक तरीक़ा बता दूँ। देखें, बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करना यानी हम बिस्तर होना, ये भी इंसान के लिए इसके सही तरीक़े का मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, शौहर भी ठीक होता है, बीवी भी ठीक होती है, लेकिन तरीक़ा हमारा ठीक नहीं होता, उसकी वजह से हमें औलाद नहीं हो पाती है। आज मैं आपको शादी की पहली रात का पूरा तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मज़हब इस्लाम में क्या तरीक़ा जायज़ है और किस तरीक़े से शादी की पहली रात मनाई जाती है, ये भी मैं बताऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप औलाद के लिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपने एक बेहतरीन सा तरीक़ा जो मैं बताऊंगा वो अपनाना होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम बड़ा करम करने वाला है, वो बड़ा रहम करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह करीम आपको औलाद नरीना की दौलत से सरफराज फरमाएगा। अगर आपकी शादी को भी कई साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है, या अभी शादी आपकी होने वाली है, आप कंफ्यूज हैं कि शादी की पहली रात में किस तरीक़े से बीवी के पास जाया जाता है, तो वो सुन लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरी बात बताने लगा हूँ, बिल्कुल तसल्ली के साथ सुने। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको और दूसरा कोई वीडियो देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए, उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों में शेयर कर दें। बस आप सुन लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। आपने पहले मेरी बात सुने, आपने जिस दिन शादी होनी है पहले तरीक़ा सुन लें। और अगर आप औलाद कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी मैं जो बात बताऊंगा आप उसको बड़ी गौर से सुनना। आपने जब शादी हुई है, आप जब सेहरा बांध करके अपने घर से निकल गए हैं, उधर से आप दुल्हन लेकर के अपने घर में आ गए हैं, है ना। तो आप दुल्हन लेकर के अपने घर में आए हैं, तो इसमें आपकी बीवी आपके रूम में पहुँचेगी और आपको भी बहसबे दस्तूर अपने रूम में जाना है। जब आप अपने रूम में जाएंगे, अपने कमरे में जाएंगे, तो आप अंदर पहुंचेंगे, कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे और चाहिए जो समझदार लड़की है, जो आपकी बीवी बनी है, वो आपके पास आई है, जो अगर वो समझदार है तो वो आपको अंदर देखकर खड़ा होकर के आपका इस्तकबाल करेगी। यानी वो खड़ी हो जाएगी और खड़े होकर के आपका इस्तकबाल करेगी, और समझदार है तो वो आपको सलाम भी करेगी। अगर वो दीन की तालीम सीखी है और वो दीन के कुछ करीब है तो खड़े होगी और खड़े होकर के वो आपको सलाम करेगी। लेकिन अगर कोई बीवी आपको देखकर खड़ी ना हो सके या सलाम ना कर सके, तो इसमें आप अपनी बीवी को ऐसा मत करना कि आपकी बीवी कोई समझदार नहीं है। हो सकता है इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी ना हो, है ना। तो अगर वो आपको सलाम ना करे तो आप भी उसको सलाम कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने आपने बीवी ने सलाम किया या आपने सलाम किया, बहरहाल आप रूम के अंदर पहुंच गए। रूम के अंदर पहुंचने के बाद में आपने अपनी बीवी का चेहरा वगैरह देखना है कि, और जो घूंघट वगैरह होता है, जो पर्दा होता है, आपने उसको हटाना है और चेहरा वगैरह देखना है। उसके बाद में एक दस्तूर है हमारे यहाँ, और होना भी चाहिए, कि हम बीवी को कोई ना कोई मीठी चीज़ शौहर खिलाया करता है और बीवी शौहर को खिलाया करती है। जो अमूमन हमारे यहाँ मीठा पहले ही से हमारे रूम में लाया जाता है, रखा जाता है, वो इसीलिए होता है कि आप बीवी का मुंह मीठा कराएं, बीवी आपका मुंह मीठा कराए। अगर बीवी का पहले ही से वज़ू है तो अच्छी बात है, आप तो वज़ू कर कर ही जाएँ कमरे में, है ना। और बीवी का पहले ही से है तो अच्छा है, नहीं है तो बीवी को भी वज़ू करवा लें, और करवाने के बाद में 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें। बीवी इस नीयत से अदा करे कि अल्लाह करीम ने मुझे शौहर जैसी दौलत अता फ़रमाई है, शौहर इस नीयत से अदा करे कि उसने मुझे बीवी जैसी दौलत अता फ़रमाई है। और ये नीयत और तरीक़ा ऐसा रखें, 2 मुसल्ले अपने रूम के अंदर बिछाएं
एक मुसल्ला आगे हो और बीवी का जो मुसल्ला है वो शौहर के मुसल्ले से सिर्फ़ 4-5 अंगल पीछे हो, और बीवी 4-5 अंगल अपने शौहर के पीछे रहे, शौहर अपने बीवी से आगे रहे। नियत कर ले, नियत की मैंने, वैसे तो नियत दिल के इरादे का नाम है, फिर भी कर ले। 2 रकात नमाज नफल शुक्राना वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा तरफ काबा शरीक अल्लाह अकबर कहकर नियत कर ले। और जैसे और नमाज़ें पढ़ी जाती हैं अमूमन उसी तरीक़े की 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले, और उसके बाद में फिर दुआ कर ले। दुआ करने के बाद में फिर आप अपने बेड पर पहुँचें, और पहुँचने के बाद में आप बातें करें, क्योंकि ये बीवी अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे ख़ानदान को सिर्फ़ आपके लिए छोड़ के आई है, और आपके लिए अनजान है, आप इसे नहीं जानते हैं, ये आपको भी नहीं जानती है। आप इससे बातें करेंगे थोड़ी बहुत देर, 1 घंटा आधा घंटा, तो ये आपको अपना समझेगी और इससे एहसास होगा कि हाँ, मैं जहाँ आई हूँ वो मेरा अपना है। आप डायरेक्ट ही कमरे में पहुँचने के बाद ही आप जो है, लोगों ने, आजकल के नौजवानों ने ये सोच लिया है कि ये जो शादी की पहली रात आती है वो सिर्फ़ बीवी से हम बिस्तरी यानी जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करने ही की रात होती है, इसके अलावा कोई और रात नहीं होती। बल्कि नहीं, पहले आप उसे दिलासा दिलाएं कि आप अपने पूरे परिवार को जो छोड़कर मेरे लिए आई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ या मैं आपको परेशान करूँगा, बल्कि नहीं, मैं भी आपका हूँ। आप बिल्कुल अपना घर समझ करके यहाँ रहिए। उसे अपने आप पर आप भरोसा दिलाएं, उससे थोड़ी बहुत देर बातें करें, उसका दिल बहलाएं। यकीनन वो आपकी है, आप उसके हैं। यानी आधा 1 घंटा आप जब बातें कर लेंगे, उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरा है। तो आपने उसके बाद में फिर आपने जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करने के लिए अपनी उस बीवी को राज़ी करना है। ऐसा नहीं है कि गए और जाने के बाद में फ़ौरन जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम कर लिया, तो उससे बीवी के दिल पे भी थोड़ा ये एहसास सा होया करता है कि ये पता नहीं किस किस्म का इंसान है, आया और आने के बाद में जिस्मानी ताल्लुक़ात, अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा किया और जो है अब बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसलिए पहले आप बात कर लें, बाद में जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करें, अपनी बीवी को राज़ी करें इस काम के लिए। हालांकि बीवी को भी अच्छी तरह से पता है शादी जो हुई है और ये जो रात है, इस रात में जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करना है, लेकिन फिर भी आप बीवी से जबरन ना करें, वो आपकी बीवी है, आप उससे राज़ी करें और उसके बाद में जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करें। अब जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करते वक्त में आपको जो ख़्याल रखना है वो इस बात का रखना है कि आपने सारे कपड़े यानी बरहना होकर अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम नहीं करना है। हाँ, अगर जिस्मानी ताल्लुक़ात सारे कपड़े उतार कर ही कायम करना है तो कोई ना कोई हल्की चादर वगैरह आप अपने दोनों के ऊपर ज़रूर ढाँक लें, ताकि आपका बदन ना दिख सके, पूरा बदन आपका ना दिख सके, क्योंकि जहाँ ऐसे बाहियात काम हुआ करते हैं वहाँ शैतान दाखिल हो जाया करता है। और जब रूम बंद करें तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बंद कर, दरवाज़े पर पढ़कर ही बंद करना, ताकि वो शैतान आपके कमरे के अंदर ना दाखिल हो सके। और अगर आपको औलाद कंसीव करना है और आप चाहते हैं कि अल्लाह करीम हमें औलाद भी दे, तो आप अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम करें और उसके बाद में कम से कम दीवार के सहारे या अपने सहारे अपनी बीवी की टांगों को 20 मिनट तक कम से कम आप उसको उठाए रखें, यानी आसमान की तरफ उठाए रखें। अब वो चाहे दीवार के सहारे से हो या किसी भी चीज़ के सहारे से हो, और उसके बाद में सीधी करवट को आपकी बीवी लेट जाए और कम अज़ कम आधा पौन घंटा वो उसी तरीक़े से लेटी रहे। ये औलाद कंसीव करने में बहुत अच्छा और उम्दा तरीक़ा है, इससे औलाद जल्द कंसीव हुआ करती है। तो ये रहा तरीक़ा और ये रहा औलाद के लिए जो हमें आज आपको बताना था। आप इसको फॉलो करना इंशाअल्लाह। अगर आपकी शादी होने वाली है, हो चुकी है, तो आप इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाना, ये इस्लामिक तरीक़ा है। वो 10 बहनें जिन्हें औलाद के लिए दुआ करानी थी, उनमें सबसे पहला नाम है सलमा का और इनके शौहर का नाम है शाहरुख ख़ान। इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। दूसरा नाम है एज, इनके शादी को भी 8 साल हो गए हैं। और तीसरा नाम है नाजिया और चौथा नाम है सायरा बानो और इनके शौहर का नाम है वसी अहमद। 5वां नाम है सिमरन बानो, इनकी शादी को भी 2 साल हो गए हैं। 6ठा नाम है सानिया, इनके शौहर का नाम है अफजाल। 7वां नाम है अस्मा परवीन, इनके शौहर का नाम है इरफान, शादी को 6 साल हो चुके हैं। 8वां नाम है मरियम बानो, इनके शौहर का नाम है मोहम्मद रिजवान और शादी को 12 साल हो गए हैं। 9वां नाम है सलमाना, इनके शौहर का नाम है फ़ुरक़ान, ये लखनऊ से हैं, इनकी शादी को भी 4 साल हो गए हैं। 10वां नाम है खुशनुमा बानो और इनकी शादी भी हो चुकी है, इन्हें भी अल्लाह ने भी औलाद नहीं दी है। मौला पाक परवरदिगार ये वो 10 बहनें हैं, इनको औलाद सालिहा अता फ़रमा, औलाद की दौलत से माला माल फरमा। परवरदिगार जिन्होंने औलाद के लिए हमसे दुआ के लिए बोला है, परवरदिगार तो उनकी दुआओं को कबूल फरमा।
औलाद नरीना अता फ़रमा, औलाद सालेह अता फ़रमा। पाक परवरदिगार जो बहनें हमारी इन तरीक़ों को अपनाए मौला, तो उन सबको भी औलाद नरीना की दौलत से माला माल फ़रमाना। और जो बहनें हमारे बताए हुए वज़ाइफ़ किया करती हैं मौला परवरदिगार, तो सबको औलाद सालेह की दौलत से माला माल फ़रमा। हमने मिलकर जो दुआ की है हुज़ूर सरापा नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फ़रमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।